दिल दिल में सोच रहा है। एक साल गुजरा और जैसे ही साल गुजरा इसके तेवर बदल गए। पीर की बारगाह में आया और आकर के कहने लगा, हुजूर हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। क्या कहा? और पहले कहता था जाना चाहते हैं, अब साल क्या बदला, इसका तेवर बदल गया। कहने लगा अजमेर शरीफ जा रहे हैं। पीर साहब ने फरमाया इस साल नहीं, अगले साल जाना। और इतना जब कहा ना तो कहने लगा हाँ हमें पता था ऐसी कहोगे, पता था हमें पहले ही ऐसा कहोगे। अब के तो हम टिकट बना के आए हैं, टिकट बना के आए। क्या मतलब? अब मतलब क्या, 2 साल से ऐसे टाल रहे हैं, अब के तो टिकट बना के आए, जाएंगे। पीर साहब ने फरमाया अगर जाना ही चाहते हो तो ऐसा करो कि मैं नमाज फज्र के बाद एक वजीफा पढ़ूंगा और वजीफा पढ़ने के बाद तुम्हें इजाजत अता कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मुरीद था ना, राजी हो गया। कहने लगा हुजूर नमाज फज्र के बाद वजीफा पढ़ने के बाद मुझे इजाजत अता फरमा देना। तारीख बताती है नमाज फज्र इसने अपने पीर की मौजूदगी में पढ़ी और नमाज फज्र पढ़ने के बाद अब इंतजार करने लगा। पीर साहब वजीफे में शामिल हो गए, ये इंतजार कर रहा है। इतना लंबा वजीफा हो गया कि अब इसकी गाड़ी आ गई और जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे आके लगे, बोले मियाँ जल्दी आओ, तो उधर इशारा करके बोले बस 5 मिनट, 5 मिनट, बस काम होने वाला है, 5 मिनट रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए। रुक गया, ड्राइवर भी रुक गया, लेकिन कितनी देर तक रुकता? बार बार वो उधर से पौ पौ पौ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इशारा करा, बस 5 मिनट रुक जाए, वजीफा खत्म होने वाला, बस आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। लेकिन बहुत देर हो गई साहिब। पीर साहब हैं कि वजीफा खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार पीर भी हो तो ऐसा, हाँ, जो उंगली पकड़ करके तुम्हें मदीना शरीफ पहुंचा दे। आज के दौर में मुरीद करें कि हमारा पीर वली है, और पहले के दौर में क्या था, पीर अपने मुरीद को वली बना दिया करते थे। जब वजीफा खत्म करने का नाम ही नहीं ले, इसके तेवर बदले जा रहे हैं। और गाड़ी का ड्राइवर आया, बोले मियाँ चलना हो तो चलो वरना हम चले। ये मजबूर था। कहने लगा भैया फिर ऐसा करो, इजाजत तो हमें मिली नहीं है अभी, तुम चले ही जाओ। चला गया और जैसे ही गाड़ी निकली पीर साहब ने तुरंत वजीफा खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह। और ये खड़ा है पीर की बारगाह में। पीर साहब ने फरमाया अजमेर जाओगे? और ये गुस्से में लाल पीला होकर बोले हाँ हम जाएंगे अजमेर, हम अजमेर जाएंगे। ओहो हम अजमेर जाएंगे। अब गाड़ी चली गई तो हम अजमेर जाएंगे। पहले से वजीफा खत्म करने का नाम नहीं लेते थे, अब गाड़ी गई तो मियाँ अजमेर कैसे जाएंगे अजमेर? पीर साहब ने फरमाया बताओ जाना चाहते हो कि नहीं? अर्ज करने लगा हुजूर अगर जाना नहीं चाहता तो टिकट किस लिए बना के लाता। अब देखें पीर कैसा हो और पीर कैसे काम आता है। पीर साहब ने फरमाया अगर अजमेर जाना चाहते हो तो अपनी आंखों को बंद करो, कदम को उठाओ, जमीन पर रखो, आंखों को मत खोलना। बोले अच्छा अच्छा ये चला कि चलेगी, हम आंखें बंद करेंगे तुम निकल जाओगे। ये क्या बात हुई? नहीं भेजना मत भेजो, लेकिन ये कौन सा तरीका है, हम आंखें बंद करेंगे तुम निकल जाओगे। पीर साहब ने तंबीह फरमाई, फरमाया अगर जाना चाहते हो तो ऐसा करो। मुरीद ने तामील की हुक्म की, आंखों को बंद किया, कदम को उठाया, जमीन पर रखा, और जैसे ही जमीन पर रखा ना तो कदम के जरिए घूम गया और अपनी आंखों को खोल दिया। पीर साहब ने फरमाया ये क्या है? अर्ज करने लगा हुजूर बस चेक कर रहे थे, आप हैं या चले गए, चेक कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। पीर साहब ने फरमाया अगर जाना चाहते हो अपनी आंखों को बंद करो, जमीन पर कदम रखो, उठाओ, तीसरी मर्तबा में अपनी आंखों को खोल देना। इसने ऐसा ही किया।
अपनी आंखों को बंद किया, कदम को उठाया जमीन पे रखा, आंखों को नहीं खोला। कदम को उठाया जमीन पे रखा, आंखों को नहीं खोला। कदम को उठाया जमीन पे रखा, आंखों को खोल दिया। क्या देखा? आंखों को बंद किया था तो पीर की बारगाह में था, और जब आंखों को खोला तो गरीब नवाज की बारगाह में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह, गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा दिया, आंखें बंद करके। गरीब नवाज की बारगाह में आंखें बंद करके। और जब पहुंचा ना कारी साहब, वो ड्राइवर मिल गया गाड़ी वाला, पहले नंबर पे मिल गया। बोले मियाँ कैसे आ गए? हम तो फतेहपुर छोड़ के आए थे। आस्तीन चढ़ा के बोले बहुत कह रहे थे कि नहीं लेके जाएंगे, बहुत एक्टिंग में थे, नहीं लेके जाएंगे, आ गए ना तुमसे पहले। बोले यार इतना बता दो, आए काहे से? बोले हम आए इश्क वाली गाड़ी से। इश्क वाली गाड़ी से। कहा कौन सी गाड़ी है, कब बनी है, किसकी है? कहा बहुत पुरानी। कहा कितनी पुरानी है? कहा बहुत पुरानी है। कहा कितनी पुरानी है? इतनी पुरानी है। इसी इश्क वाली गाड़ी पर अबू बकर सवार हुए तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर सवार हुए तो अदालत के ताजदार बन गए। इसी इश्क वाली गाड़ी पे उस्मान सवार हुए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली सवार हुए तो शुजात के ताजदार बन गए, हुसैन सवार हुए तो शहादत के ताजदार बन गए, गौसे पाक सवार हुए तो करामत के ताजदार बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आप बहुत पुरानी गाड़ी से आए मियाँ, चलिए अपना काम कीजिएगा। और गए, घूमे, पूरे गरीब नवाज के दयार में घूमे फिरे। और घूमने फिरने के बाद बस शॉर्ट में कर दूं, और पूरा जब गरीब नवाज का दयार घूम लिया ना, अब इसको याद आया, बोले यार मुझे वापस भी तो जाना है। बोले यार मुझे वापस भी तो जाना है। अब दिल में सोच रहा है, बोले यार पीर साहब ने भेज तो दिया मगर भेज के फंसा दिया, भेज तो दिया मगर भेज के फंसा दिया। इसी कश्मकश में इसको ड्राइवर की याद आई, थोड़ा गए। बोले भाई साहब एक सीट। वो गुस्से में तुना भुना बैठा था। बोले मियाँ अगर होती ना तब भी ना देता, जाओ इश्क वाली गाड़ी से। बोले प्लीज, बोले कोई प्लीज नहीं, होती तब भी नहीं देता, इश्क वाली गाड़ी से जाओ। इसको याद आ गई अपने पीर की एक बात। पीर साहब ने फरमाया था कि जब गरीब नवाज के दयार में पहुंचे तो ये हमारा खत फौला दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे होंगे, उनको जाकर के दे देना। देखो अल्लाह वाले कैसे रास्ते हमवार फरमाते, उनको जाकर के दे देना। इसने सोचा बोले यार फंस तो गए, कम से कम अपने पीर की ये बात तो पूरी करी दें, ये ख़त तो पहुंचाई दें। दरख्त के करीब गया और जाकर के एक बुजुर्ग बैठे थे, जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जवाब मिला, अर्ज़ किया हुजूर मेरे पीर ने भेजा है और ये ख़त आपके नाम भेजा है। उस ख़त को बुजुर्ग ने पढ़ा, पढ़ करके मुस्कुराने लगे। फरमाया जाओ, खड़ा है। कहा जाओ, खड़ा है। जाओ, खड़ा है। बोले जाते क्यों नहीं? बोले हुजूर ये जाने के मसला तो अटका हुआ है। हाँ ये जाने के मसला तो अटका है। बुजुर्ग फरमाते आए कैसे थे? कहने लगा आने की मत पूछो, कैसे आया था, आया क्या था, भेज के फंसा दिया। बुजुर्ग फरमाते जब तक बताओगे नहीं कि आए कैसे थे, जब तक हम नहीं बताएंगे कि तुम जाओगे कैसे। अल्लाह वाले हैं ना, जाओगे कैसे? अब मजबूर तक कहने लगा आए क्या थे? हमारे पीर साहब ने कहा था आंखें बंद करो, कदम को उठाओ, ज़मीन पे रखो। 3 मरतबा कदम को उठवाया, आंखों को खुलवाया, आंखें बंद की थी तो पीर की बारगाह में थे, और जब आंखों को खोला तो गरीब नवाज की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले अच्छा, बोले फिर एक काम करो, आंखों को बंद करो,
कदम को उठाओ, जमीन पर रखो। 3 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा कदम को उठाना, जमीन पर रखना, आंखों को खोल देना। अब ये डर तो रहा था, बोले यार ये तो दूसरी जगह है, वहां तो घर के घर में थे। लेकिन इसने दिल पे पत्थर रखने के बाद आंखों को बंद किया, कदम को उठाया, जमीन पर रखा, आंखों को नहीं खोला। दूसरी मर्तबा में अपनी आंखों को जैसे ही खोला, क्या देखा? आंखों को बंद किया तो गरीब नवाज के शहर में था, आंखों को खोला तो पीर की बारगाह में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब ने फरमाया आ गए, और गुस्से में लाल पीला हो के बोला, बोला हाँ तुम तो ये सोच रहे थे कि आ गई ना, आ गई ना। बोले कैसे आए हो? कहने लगा तुम ये मत सोचना कि 3 में भेज के कमाल कर दिया, 2 में आया हूं उधर से। हाँ 3 में भेजना कोई कमाल नहीं है, 2 में आया हूं, 2 में, 2 में। अल्लाह अकबर। पीर की बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर वो जो पर्चा आपने दिया था, खत आपने दिया था, उसमें क्या लिखा था?